बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मार्केट प्राइस की। लेकिन ये जो मार्केट प्राइस है ये मुकम्मल मुकाबले के तहत होगी। मार्केट प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ठीक है। मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत का तयन बिल लिहाज वक़्त करेंगे। इसमें दो तरह की कीमत होती है, एक होती है मार्केट प्राइस, एक होती है नॉर्मल प्राइस। आज हमने सिर्फ मार्केट प्राइस पे बात करनी है। मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस सेटल्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तलब और रसद की कुफ्तों से बाज़ारी कीमत तय पाती है। when the period is very short, in this period the firms cannot adjust their production plans to any change in market demand। ये बहुत छोटा पीरियड होता है और उसमें फर्म्स जो हैं वो अपने किसी किस्म की पैदावार एडजस्टमेंट के बारे में मनसूबाबंदी नहीं करती हैं। देखें, ये जो यौमिया मंडी की कीमत होती है, आपने पढ़ा था डे टू डे मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। इस पे हम बात कर रहे हैं यौमिया मंडी की, डेली मार्केट के हिसाब से। ये जो यौमिया मंडी की कीमत होती है ना, ये टम्परेरी डिमांड और सप्लाई के तवाज़ुन से तय पाती है, क्योंकि तब्दील होती रहती है, ये मुस्तकिल नहीं रहती है। इसमें डिमांड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अच्छा जी, अब वी डिस्कस द कंसेप्ट इन टू सिचुएशंस। नंबर वन, मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ एंड नंबर टू, मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अब यौमिया मंडी के हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अरसा वक्त के लिहाज से कर रहे हैं लेकिन मुकम्मल मुकाबले के तहत, उसमें दो तरह की मार्केट डिस्कस होगी। एक तो होगी ज़िया पज़ीर अशिया में बाज़ारी कीमत और दूसरा पायदार अशिया में। नंबर वन, मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल commodities are those which cannot be stored or stocked for long period। ऐसी अशिया जो गल सड़ जाने वाली होती हैं, जिसमें फल है, सब्जियां हैं, मछली है, गोश्त है, उन्हें हम बहुत देर गोदामों में नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू बी सोल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है इन्हें फ़रोख्त किया जाता है। ये मार्केट 2 या 3 दिन के अंदर इन चीज़ों को फ़रोख्त कर दिया जाता है, क्योंकि जो सप्लाई है वो जितनी मार्केट में आ जाती है, कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर दी जाए, क्योंकि अगर इन्हें ज़्यादा देर रखा गया तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर बिन बिके रह जाएंगी। इन दिस मार्केट सप्लाई इज़ फिक्स्ड। सप्लाई फिक्स्ड होगी। एक बार मार्केट में जो माल आ गया, उसे, जो सब्जियां फल आ गए, मछली आ गई, उसे फ़रोख्त किया जाएगा हर सूरत और हर कीमत पे किया जाएगा, ज़्यादा पे भी और कम पे भी। इट इज़ डिपेंड ऑन ओनली डिमांड। द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय डिमांड। कीमत का तयन जो है ना इस मार्केट में आपकी डिमांड के ज़रिए होता है। अगर तो डिमांड ज़्यादा हो तो फ़रोख्तकार चीज़ की कीमत ज़्यादा रख देते हैं, और अगर डिमांड कम हो जाए, उनकी छः बिन बिके रहना शुरू हो जाए, तो प्राइस को वो कम कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टेबल है, इसी टेबल से हम शक्ल भी बनाएंगे। प्राइस हमने ली है पर केजी आपकी, ये है जी आपकी प्राइस 12 रुपये है। आपकी सप्लाई 40 है, 10 पे 40 है, 8 पे 40 और 6 पे 40। लेकिन जो आपकी डिमांड है ये 12 पे आपकी 20 केजी है, 10 पे 40 है, 8 पे 60 है और 6 पे 80 है। अब आप देखें, कीमत जैसे जैसे कम हो रही है, सप्लाई आपकी फ़िक्स है, यहाँ पे किसी किस्म की सप्लाई में कमी नहीं आएगी। लेकिन कीमत के कम होने पर डिमांड में इजाफा हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड के आपको अल्फाज याद होंगे। अब कौन सी ऐसी कीमत है जो मार्केट प्राइस आपकी तय पाएगी, कौन सी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से? वो है 10 रुपये। 10 रुपये एक ऐसी कीमत है जहाँ पे सप्लाई 40 रुपये है और आपकी 40 किलोग्राम है, सॉरी, और डिमांड आपकी 40 केजी के हिसाब से ये फ़रोख्त होगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कीमत को कम कर दी, डिमांड कम हो गई है, तो मैंने बताया कि हर सूरत शय को जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, कीमत को कम कर देंगे। जब कीमत कम करेंगे तो नया तवाज़ुन कायम होगा डिमांड और सप्लाई का, जिसके ज़रिए नई कीमत तय पाएगी। आपकी प्राइस जो है ये आपकी हम लेंगे डिमांड D2। सप्लाई ने तो चेंज नहीं होना। 12 रुपये पे 0, 10 रुपये पे 20, 8 रुपये पे 40 और 6 रुपये पे 60 है, ठीक है। अब नया आपकी प्राइस कौन सी मार्केट में तय पाएगी? 8 रुपये होगी। क्यों होगी? यहाँ पे सप्लाई 40 केजी होगी और आपकी डिमांड भी 40 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 8 रुपये कीमत बाज़ार में तय पाएगी, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों जो है वो बराबर हैं। इसी कीमत पे, नई कीमत पे शय फ़रोख्त की जाएगी और इसमें ख़रीदी भी जाएगी। अब इसी की टेबल के ज़रिए हम जो है ना वो शक्ल के ज़रिए, ये वाली शक्ल जो है ना, आपको बोर्ड पे बनाते हैं। अच्छा जी,
ये आपने ओ वाई पे जो है वो प्राइस को लेना है और ओ एक्स पे आपने लेना है क्वांटिटी डिमांड को और क्वांटिटी सप्लाई को। अच्छा जी, अब आप देखें आपकी जो सप्लाई है हर कीमत पे, ये आपने टेबल में भी देखा है, सप्लाई आपकी 40 है, चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ये ख़त जो है ना आपका वर्टिकल शेप का बनेगा। वर्टिकल, ये आपने जब एक्सट्रीम केसेस ऑफ सप्लाई पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ख़त आपका वर्टिकल शेप का बनता है। ठीक है जी, मतवाज़ी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो है। प्राइस कम हो जाए, प्राइस ज़्यादा हो जाए, आपकी क्वांटिटी में तब्दीली नहीं आएगी। जितनी सप्लाई आ गई है उतनी पे ही शेयर को फ़रोख्त किया जाएगा। डिमांड बढ़ भी जाए तो सप्लाई नहीं चेंज होगी। अच्छा जी, अब इसमें हमने पहला ख़त जो है वो डिमांड का बनाना है। 12 रुपये पे आपकी D1 जो है पहले है 20 kg, ये देखें। 12 पे आपका 20, ये लें। ठीक है, 10 पे आपका जो है वो 40, ये 10 पे 40 है। अच्छा जी, 8 पे आपका 60, 8 और यहाँ पे 60, ये 8 है और ये है 60। अच्छा जी, और 6 पे 80 है, ये 6 है और ये है आपका 80। ये आपने पैमाना और पेंसिल रख के शक्ल बनाइएगा, ये बिल्कुल सही ख़त बनेंगे। ये छजीन ख़त नकात को मिला दें। मार्केट इक्विलिब्रियम आपका कहाँ कायम हुआ, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों ने एक दूसरे को इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट कहाँ किया, E1 पे किया। आपने इसकी वजाहत भी करनी है, टेबल की भी और शक्ल की भी। जिस तरह बनाते जाते उस तरह लिखते जाएं। अच्छा जी, ये आपकी कीमत तय पाएगी 10 रुपये, जहाँ पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई जो है वो दोनों आपस में बराबर हैं। अब अगर डिमांड कम हो जाए तो प्राइस को कम किया जाएगा ताकि दुशय जो है वो बिन बिके ना रह जाए। ये देखें, ये लें। ठीक है जी, ये लें। अच्छा जी, अब देखें, अब D2 का ख़त बनाते हैं। 12 पे तो है आपका 0, ये ले, ये। अच्छा, 10 पे है 20, ये 10 है और ये 20 है, ये ले। ठीक है जी। अच्छा जी, 8 पे है 40, 8 रुपये कीमत पे है आपका 40, ये ले, ये हो गया। और 6 रुपये कीमत पे है 60, 60, ये देखें आप, 6 पे आपका आएगा ये 60। अब इन नकात को आप मिलाएं। ये ख़त बना आपका D2 का। जब डिमांड में कमी वाक़या होती है तो ख़त नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ये लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप का गिरता हुआ ख़त है D2 और D2। नया तवाज़नी नुक्ता कौन सा है आपका, ये है E2, जहाँ पे कीमत 8 रुपये है और आपकी डिमांड और सप्लाई 40 है, तय पाएगी। ठीक है जी, ये था आपका लेक्चर पेरिशेबल गुड्स पे मार्केट प्राइस। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी मार्केट प्राइस करेंगे ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।